हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से एक बम्पर वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। और क्वालिफिकेशन भी आप देखेंगे तो मैक्सिमम लोग इस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर चुके होते हैं या कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे चीजें नहीं मांगी गई है। तो पूरी डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब सर्वोच्च न्यायालय की वैकेंसी है तो आपके मन में जिज्ञासा आई उस सर्वोच्च न्यायालय में हमें जॉब करना है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। ये देखिए सर्वोच्च न्यायालय का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ हमें नोटिस वाले पे रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है। और यहाँ जैसे आप जाएंगे तो सबसे पहला ही आप देख लीजिए डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। ठीक है, अब इसका हम पीडीएफ यहाँ से आपको निकाल के देते हैं। ये पीडीएफ ओपन होगा जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि सारा जो क्वालिफिकेशन ये सब होगा वो 8/3/2025 से पहले का होना चाहिए। इस डेट के अकॉर्डिंग ही आपका एज बेज सारा कुछ डिटरमाइन होगा। तो कितनी वैकेंसी है? 241 पोस्ट है। तो मतलब अच्छी वैकेंसी देखी जा रही है यहाँ पे। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी, और इसमें अगर लग गए तो समझिए कि बंटाधार हो गया और आपके अड़ोस पड़ोस जो आपको इज्जत देंगे वो अलग। तो यहाँ पे कौन सी पोस्ट है? जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट है। ग्रुप बी की वैकेंसी है, नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट है। लेवल 6 की पे मैट्रिक्स रहने वाली है। 35,400 बेसिक पे है। और यहाँ पे साफ साफ कहा भी गया है कि भाई 72,000 रुपये आपको काट छांट के आना है। इसमें HRA ये सब इंक्लूड है। तो आप समझ लीजिए कि सैलरी अप्रोक्सीमेट जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो 72,000। इसमें 10% आप काट भी दिए, 7,000 काट दीजिए, फिर भी 65,000 के आसपास आपका ये सैलरी बनने वाला। और आपको पता है 8th पे कमीशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है 1 जनवरी 2026 से। तो ये समझ लीजिए लाख से ऊपर आपकी चली जाएगी। ठीक है, उसको बाद में रखते हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल सैलरी की बात है वो लगभग आपको 65,000 इन हैंड सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। 4200 ग्रेड पे की ये जॉब है और इंक्रीमेंट तो होता ही रहता है। ठीक है, अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं पेन भी एक्टिव कर लूं जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आए। ये देखिए बैचलर डिग्री मांगा गया, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है। हाँ, लेकिन टाइपिंग आपको आना चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट जो है वो इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए कंप्यूटर पे। देख लीजिए यहाँ पे हिंदी का जिक्र नहीं है। तो कंप्यूटर टाइपिंग होनी चाहिए आपको इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट का। और ये नॉर्मल स्पीड है। इतना स्पीड अगर आपको नहीं आता तो आप समझिए टाइपिंग वाले जॉब को छोड़ ही दीजिए। कि सबसे कम स्पीड इसी को माना जाता है 35। अगर इंग्लिश में मैं अच्छे अच्छे वैकेंसी में 40-45 तक का टारगेट देते हैं, यहाँ मात्र 35 आपको कहा गया है। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको टाइपिंग आती है तो 100% है कि नॉलेज तो है ही कंप्यूटर का। एज जो है वो 18 से 30 साल होना चाहिए। बाकी जो SC ST OBC को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा, लेकिन एज जो आपका डिटरमाइन होगा वो 8/3/2025 के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होगा। ठीक है, रिजर्वेशन जैसा मिलना है वैसा ही मिलेगा। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि MCQ करवाया जाएगा, जिसमें कि 2 घंटे का टाइम होगा और टोटल 125 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि 100 क्वेश्चन आपके होंगे जो कि है 50 जनरल इंग्लिश, 25 आपका जनरल एप्टीट्यूड और 25 जनरल नॉलेज की क्वेश्चन होगी, ये MCQ टाइप की। इसके बाद 25 क्वेश्चन अलग से आपको दिया जाएगा जो कंप्यूटर नॉलेज पे आधारित होगा, यानी 125 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 2 घंटे का टाइम होगा। इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट and objective type computer knowledge test will be called for typing test on computer and descriptive test। यानी अगर आप इसमें 125 क्वेश्चन वाले में क्वालिफाई करते हैं तो आपको फिर टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कि इंग्लिश टेस्ट होगा। इंग्लिश की टाइपिंग कंप्यूटर पे मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होगा, मिस्टेक 3% अलाउड होगा और 10 मिनट का ये टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा जो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, जिसमें कि कंप्रेहेंसिव पैसेज ये सब ऐसे राइटिंग ये सब दिया है। इसमें भी 2 घंटे का टाइम होगा। ये सारा कुछ क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको 1:3 के रेशियो में, यानी कि अगर एक वैकेंसी है 241 वैकेंसी आप समझ रहे हैं, तो आप मान के चलिए 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, 723 लोगों को यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 725 मान के चलिए जिनको कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
ठीक है। इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका जो है मेरिट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग चीजें यहाँ पे होगी। ठीक है, आपको ज्वाइनिंग करवा जाएगा। और पूरा इंडिया में 128 सेंटर इन्होंने बनाया है, वो भी आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले फॉर्म कब से स्टार्ट होता है आप यहाँ देख सकते हैं, 5 तारीख फरवरी से, आज ही के डेट से 10 बजे से शुरू हो गया है। 8 मार्च तक ये चलेगा, रात के 11:55 पे। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब बात करते हैं कि पैसा कितना आपसे लिया जा रहा है, ये भी यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा। थोड़ा सा हम लोग, हाँ, पैसे की बात करें तो 1,000 रुपये आपको फॉर्म फीस लगेगा। किसका? जनरल ओबीसी को। ओबीसी तो भैया जनरल लेके छोटका भाई हैं, तो इनको काहे कम देंगे। ठीक है, और 250 रुपया लगेंगे SC ST, बाकी जो कैटेगरी बचते हैं उनका। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब फॉर्म कैसे भरना है वो भी आपको बता देते हैं। फॉर्म भरने से पहले मैं आपको एक बार एग्जाम सेंटर दिखा देता हूँ। बिहार में जो एग्जाम सेंटर है वो आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया में रहेगा। इसी तरीके से झारखंड में धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची, ऐसे ही सारे 128 सेंटर इन्होंने बनाए हैं। तो आप अपना देख लीजिएगा किस एरिया से है, कहाँ आपका सुटेबल होगा। ठीक है, अब फॉर्म कैसे भरना है वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर लिंक भी दिया गया था। हाँ, फॉर्म भरने के लिए लिंक आपको जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया गया था। ये देखिए, यहीं पे जो हमने नोटिफिकेशन चेक किया है उसके नीचे ही आप देखिए, यहाँ पे दूसरा एक नोटिफिकेशन है जिसमें कि लिंक दिया गया है। ये देखिए, ये है लिंक। इस पे क्लिक करेंगे तो हमें ऐसा फॉर्म खुल के आएगा। सबसे पहले अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो रजिस्टर्ड कीजिए। रजिस्ट्रेशन में आपको जो जो चीज मांगी जाएगी वो फिल कीजिए। उसके बाद एक एक स्टेज आगे बढ़ते रहिएगा। पोस्ट का नाम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट कोड ये हो गया। आप कुछ भी नाम, जैसे मैं अपना दे देता हूँ एडू ज्ञान। ठीक है, एडू ज्ञान हमने डाल दिया। इसी तरीके से फोन नंबर, ये सब जनरल OTP, जैसे आपने पहले भी कोर्ट का अगर फॉर्म भरा होगा तो इस टाइप का कुछ रहता है, इसको आगे करते जाइएगा और फिर लास्ट में पेमेंट कटवा के आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो अच्छी वैकेंसी है, सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी, इज्जतदार वैकेंसी। यही लेवल 6 का जॉब आप कहीं पे क्लर्क में लग जाइएगा, उतना वैल्यू नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब है कि वैल्यू ही बढ़ जाता है इंसान। तो इसलिए एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। 1,000 फीस है, इसलिए थोड़े कम लोग भरते हैं। फीस को देख के 100 रुपये वाला होता तो सब भर देते हैं। तो ये चीज एक थोड़ा सा रहता है। बाकी आपकी इच्छा है, फॉर्म मेरे अकॉर्डिंग तो भरना चाहिए आप लोगों को। बाकी जो लोग भरना चाहते हैं एक बार कमेंट में यस जरूर लिखेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते हैं।